क्या अब होने वाला है इंसानों का विनाश? क्या सच में लौट आए हैं पुराने और खूंखार शिकारी? क्या इंसान भी हो जाएंगे अब डायनासोरों की तरह पृथ्वी से विलुप्त? क्या पृथ्वी पर राज होगा अब इन खूंखार शिकारियों का? क्या इन शिकारियों की तरह डायनासोर भी आएंगे पृथ्वी पर वापस? क्या सच है ये वैज्ञानिकों का दावा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं द अमेजिंग ब्यूरो का एक और नया एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं पुराने और ऐसे खूंखार शिकारी की जो उस युग का प्रतीक थे जब प्रकृति अपने सबसे विशाल और भयावह रूप में थी। ये एक ऐसा शिकारी था जिसने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया, जिसे वैज्ञानिकों ने आज के समय में डायर वुल्फ का नाम दिया। डायर वुल्फ यानी खतरनाक और भयानक भेड़िया। डायर वुल्फ सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि अपने समय का एक खूंखार और खतरनाक शिकारी था जो आज भले ही हमारे बीच में ना हो, परंतु उनकी हड्डियां और जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों के पास मौजूद हैं और अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं उनकी कहानी को फिर से जीवित करने की। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायर वुल्फ की उत्पत्ति एशिया के कैनिस प्रजातियों के विस्तार से हुई, परंतु हाल ही में डीएनए साक्ष्य के अनुसार पता चला है कि डायर वुल्फ एक अलग वंशावली से संबंधित जीव था जो अमेरिका में उत्पन्न हुआ और कैनिस प्रजातियों से काफी अलग था। डायर वुल्फ का पहली बार नाम 1858 में वैज्ञानिक जोसेफ लीडी द्वारा दिया गया। डायर वुल्फ, जिसे वैज्ञानिक रूप से एनोसियन डायरस भी कहा जाता है, इस खतरनाक शिकारी भेड़िए का जन्म उस समय हुआ था जब पृथ्वी पर केवल बर्फीले युग का प्रभाव था और विशालकाय तथा खूंखार शिकारियों का राज हुआ करता था। उन्हीं खूंखार जानवरों में एक भेड़िए की भी प्रजाति थी जिन्हें अब वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ का नाम दिया है। ये डायर वुल्फ किसी आम भेड़ियों की तरह नहीं होते थे बल्कि आम भेड़ियों से बिल्कुल अलग होते थे, जिसने समय के साथ अनुकूलन करते हुए एक अलग प्रजाति का रूप ले लिया जो भेड़ियों की सबसे खूंखार प्रजाति मानी जाती थी। अगर इनके आकार और बनावट की बात की जाए तो इनका शरीर आम भेड़ियों की तुलना में काफी भारी और काफी बड़ा होता था। डायर वुल्फ की कंधे तक ऊंचाई लगभग 38 इंच और लंबाई 69 इंच होती थी। इनका वजन लगभग 68 किलो होता था। इन भेड़ियों का रंग सफेद होता था, इसलिए ये बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन ये देखने में जितने सुंदर लगते थे उतने ही खूंखार और खतरनाक भी होते थे। इसके जबड़े की ताकत किसी भी कैनिस प्रजाति से काफी अधिक होती थी। इनके जबड़े काफी मजबूत और चौड़े होते थे जो अपनी शिकार को पकड़ने में और हड्डियों को चबाने में सक्षम होते थे। इन भेड़ियों के दांत बहुत मोटे और बड़े होते थे जो बड़ी से बड़ी शिकार प्रजातियों को भी आसानी से पकड़कर गिरा सकते थे। डायर वुल्फ बेहद ताकतवर और खतरनाक जानवर होता था। ये अपनी शिकार को कभी अकेले नहीं पकड़ता बल्कि अपने अन्य भेड़ियों के साथ मिलकर समूह में शिकार करता था। ये डायर वुल्फ पहले अपने शिकार को चारों तरफ से घेरता और फिर शिकार करता था, जिससे इसके शिकार को भागने का मौका नहीं मिलता था और उसे आसानी से धर दबोचता, ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में शेर या भेड़िया करते हैं। ये खतरनाक भेड़िए अपने झुंड के साथ मिलकर विशाल बाइसन, ऊंट, घोड़े और मैमथ जैसे जानवरों का भी शिकार किया करता था। डायर वुल्फ के स्थान की बात की जाए तो ये भेड़िए उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों, जंगलों और ऊंचाई वाले ठंडे तथा बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता था। इसलिए इन भेड़ियों के जीवाश्म अमेरिका के कई राज्यों में मिले हैं, विशेषकर लॉस एंजलिस के रैंचो ला ब्रेटार पिट्स में है। इस क्षेत्र की दलदली जमीनों ने कई डायर वुल्फ को फंसा लिया था और उनके जीवाश्म को संरक्षित कर दिया। इनका आवास ऐसे क्षेत्रों में होता था जहां बड़ी प्रजातियां मौजूद होती थीं, जिन्हें शिकार बनाना आसान होता था। लेकिन कुछ समय के बाद कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटी जिनके कारण आज से लगभग 10 से 13 हजार वर्ष पहले ये भेड़िए इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। इनके विलुप्त होने के पीछे कई कारण माने जाते हैं, जैसे प्रमुख शिकारों का विलुप्त होना, प्लेस्टोसीन युग के अंत में बाइसन, मैमथ और अन्य मेगाफौना जैसी प्रजातियां विलुप्त होने लगी थीं, जिससे डायर वुल्फ के लिए भोजन की कमी हो गई। इन्हें अपना शिकार नहीं मिलता था और ये भेड़िए भूखे रहने लगे। इसके अलावा प्राचीन काल में आदि मानवों ने भी डायर वुल्फ के शिकार में हिस्सा लिया। ये खतरनाक भेड़िए अपनी शिकार पाने के लिए आदि मानव पे भी हमला करने लगे। फिर जैसे जैसे आदि मानव विकसित होने लगा, वह जानवरों का शिकार करने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगा और बड़े से बड़े जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए तथा अपने भोजन को पाने के लिए मारने लगा, जिनमें ये भेड़िए भी शामिल थे। इनके अलावा डायर वुल्फ के विलुप्त होने में जलवायु परिवर्तन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार बर्फीले युग के अंत में मौसम में तेजी से बदलाव आया, जिसने इनकी प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग सिस्टम से डायर वुल्फ की डीएनए संरचना को फिर से डिकोड कर लिया है और इन डायर वुल्फ को फिर से वापस ले आए हैं।
और कुछ बायोटेक्नोलॉजी कोलोसल जैसी बड़ी कंपनियां अब फिर से पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयासरत है। माना जा रहा है कि आने वाले दशकों में डायर वुल्फ की संशोधित जीवित प्रजाति प्रयोगशालाओं में जन्म ले सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वैज्ञानिक जिस तरह से विलुप्त हुए डायर वुल्फ को वापस ले आए हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में ये डायनासोर को भी वापस ले आए। तो दोस्तों, ये थी डायर वुल्फ की पूरी कहानी। अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है कि ये वैज्ञानिक करोड़ों साल पहले विलुप्त हुए डायनासोर को वापस ला सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।